अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। यूक्रेन पर रूसी फौज के हमले, 5 अफराद हलाक। ज़ेलेंस्की का अमेरिका से इमदाद का मुतालबा। रूस यूक्रेन पर आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल करे, अमेरिका ने रूस पर दिया जोर। जो बाइडेन का बयान नाकाबिल कबूल और नाकाबिल माफी, रूस की अमेरिकी सदर जो बाइडेन पर तनकीद। मुल्क में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। मुल्क में वैक्सीन लेने वालों की तादाद 180.80 करोड़ से मुतजावज। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में खौफनाक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद की मौत, 5 जख्मी। ट्रैफिक चालानात की अदायगी पर महकमा ट्रैफिक पुलिस की रियायत, तेलंगाना हुकूमत के खजाने में 130 करोड़ रुपए जमा। स्कूटर को बाइक के जरिए टक्कर के बाद 50 लाख रुपए की लूट, शहर हैदराबाद के इलाके अफजलगंज में पेश आया वाकया। और तेलंगाना के कई अजला में जुमा को गर्मी की शदीद लहर का खतरा, महकमे मौसमियात की जानिब से ऑरेंज अलर्ट जारी। और अब खबरों की तफसील। जंगजदा मुल्क यूक्रेन के शहर चर्नीहेवी में रूसी फौज के हमले में 3 बच्चों समेत 5 अफराद हलाक हो गए, जबकि मारियोपोल थिएटर पर हमले में कई अफराद की हलाकत का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जंग के बाद यूक्रेन के सदर ने मुल्की सूरत हाल 9/11 और पर्ल हार्बर जैसी कहकर अमेरिकी कांग्रेस से इमदाद मांग ली है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $800 मिलियन मजीद इमदाद का ऐलान करते हुए रूस के सदर पुतिन को जंगे मुजरिम करार दिया है। जो बाइडेन के बयान पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि मगरिब की जानिब से दुनिया पर गलबा की कोशिश अपने अंजाम को पहुंचने वाली है। पुतिन ने अपने शहरियों को मुल्क के गद्दारों से खबरदार करते हुए कहा कि रूस को तबाह करने की साजिशें की जा रही हैं। उन्होंने वाजे किया कि यूक्रेन में ऑपरेशन जारी रहेगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के फौज पर जहरीले हथियारों से हमला करके रूस को बदनाम करने की साजिश का दावा किया है। खबरुल अजीज सेक्रेटरी जनरल नेटो ने रूसी सदर से जंगबंदी का मुतालबा करते हुए कहा कि यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन का निफाज नहीं कर सकते, वरना बड़ी जंग हो जाएगी। अमेरिका ने रूस पर जोर दिया है कि वो यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन खत्म करने के लिए बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ CJ के फैसले की तामील करे। महकमा खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस ने कहा है कि ICJ अक़वाम मुत्तहिदा का अहम अदालती इदारा है जो रुकन ममालिक के दरमियान तनाज़ात को हल करता है और कानूनी सवालात पर राय फराहम करता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 16 मार्च को एक बयान में कहा था कि ICJ के फैसले पाबंद हैं, अदालत के पास उनको नाफिज करने का कोई बराह रास्त जरिया नहीं है। इससे कबल बुध को ICJ ने यूक्रेन में रूस की फौजी कार्रवाई को फौरी तौर पर रोकने के हक में 13 रुकन ममालिक और 2 ने मुखालिफत में वोट दिया है। उन्होंने कहा कि हुक्मरान यूक्रेन से भी मुतालबा किया कि वो किसी भी ऐसे इक़दाम से गुरेज करे जिससे सूरत हाल मजीद खराब हो। यूक्रेन के फौजियों ने डोनेट्स्क अवामी जमहूरिया DPR की 2 बस्तियों पर 15 मिनट के वक्फे में 122 मिलीमीटर के 14 गोले दागे। ज्वाइंट सेंटर फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन आर्मिलिट्रीज रिजिम JCC में DPR के नुमाइंदे के दफ्तर ने एक बयान में ये इतला दी है। बयान में कहा गया है कि क्रांसी पॉर्टिजन और बस्तियों पर गोलाबारी की गई है। क्रांसी पोर्टिस गांव पर 6 गोले और
8 गोले फायर किए गए हैं। डोनेट्स्क और लोहांस्क जमहूरिया की तरफ से यूक्रेन के फौजियों के हमलों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए मुतालबात के जवाब में रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन में एक खुसूसी फौजी ऑपरेशन शुरू किया जो आज तक जारी है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जानिब से पुतिन को जंगी मुजरिम कहने की सख्त मजम्मत करते हुए रूस ने अमेरिकी सदर का बयान नाकाबिले माफी करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रूसी सदर यूक्रेन पर हमले के जिम्मेदार हैं। यूक्रेन में होने वाली तबाही पर उन्हें जंगी मुजरिम समझता हूं। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जेन साकी ने जो बाइडेन के बयान पर तबसरा करते हुए उसे उनके दिल की आवाज करार दिया। जेन साकी के मुताबिक यूक्रेन में तबाही देखने के बाद यह अमेरिकी सदर का जाती रद्द अमल था। रूस की जानिब से अमेरिकी सदर के बयान की सख्त मजम्मत की गई है और बयान को नाकाबिले कबूल और नाकाबिले मुआफी करार दिया गया। रूसी सदर के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव का कहना था कि किसी भी सरबराह मुमलिकत की जानिब से ऐसा बयान किसी तौर कबूल नहीं है। सदर पुतिन के तर्जुमान ने अमेरिका को याद दहानी कराते हुए मजीद कहा कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अमेरिकी हमलों के नतीजे में हजारों अफराद हलाक हो चुके हैं। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने मुल्क की ड्रोन फैक्ट्री पर इसराइल के हमले के जवाब में इराकी शहर अरबेल पर हमला किया। जुमेरात को मीडिया ने रिपोर्ट किया कि इसराइल ने फरवरी में खुफिया तौर पर एक ईरानी ड्रोन फैक्ट्री पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने इतवार को इराकी शहर अरबेल पर हमला किया। ईरान ने अरबेल में अमेरिकी कौंसिल खाने और कुर्दिस्तान 24 टीवी स्टेशन के करीब इतवार को अलल सुबह 12 रॉकेट फायर किए। इस हमले की जिम्मेदारी ईरानी मुसल्लह अफवाज की एक शाख इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर IRGC ने कबूल कर ली थी। मीडिया ने इत्तला दी है कि ईरान ने इसराइली फोर्स और मौसाद के 2 तरबियती मराकज को निशाना बनाया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 6 इसराइली खुदकुश क्वाड कॉप्टर ड्रोन्स ने 12 फरवरी को करमान शाह शहर के करीब एक ईरानी मिलिट्री प्लांट पर हमला किया, जिसमें मुबैना तौर पर इसराइल ने दर्जनों ईरानी मिलिट्री ड्रोन्स को तबाह कर दिया। काबिल जिक्र है कि अभी तक ये मालूम नहीं हो सका है कि आया फरवरी में इसराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ शुरू की गई इस मुहिम में अमेरिका का कोई किरदार है या नहीं। जापान के शुमाल मशरकी इलाकों में बुध को देर गए आने वाले जबरदस्त जलजले में 3 अफराद हलाक और तकरीबन 200 दीगर जख्मी हो गए हैं। पुलिस और फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने जुमेरात को ये इत्तला दी। फायर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक 7.4 शिद्दत के जलजले ने मियागी और फुकुशिमा समेत 7 सूबों को मुतासिर किया। मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6:30 बजे तक इन सूबों में जलजले से 92 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। मुल्क के शुमाल मशरकी और मशरकी इलाकों बिलखुसूस मियागी और फुकुशिमा के इलाकों में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए, जहां 6 से ज्यादा शिद्दत के झटके महसूस किए गए। जलजले के झटके मुकामी वक्त के मुताबिक रात 11:36 के करीब महसूस किए गए। जलजले का मरकज 37.7 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद और 141.7 मशरकी तूलुल बलद में 60 किलोमीटर की गहराई में था। मियागी और फुकुशिमा सूबों के साहिली इलाकों के लिए 1 मीटर तक सुनामी की लहर की वार्निंग जारी की गई और लोगों से साहिल से दूर रहने की अपील की गई। जुमेरात की सुबह जलजले के बाद बुलेट ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद तोहोको शिंकानसन बुलेट ट्रेन सर्विस का एक हिस्सा मुअत्तल कर दिया गया है। ईस्ट निप्यून एक्सप्रेस वे कंपनी ने एक्सप्रेस वे के कई हिस्सों को आरिजी तौर पर बंद कर दिया है, जिसमें ओसाकी मियागी सूबों में थोको एक्सप्रेस वे और सोमा फुकुशिमा में जोबन एक्सप्रेस वे शामिल हैं। चीन के सूबे गांसू के जानगे शहर के सनान काउंटी में जुमेरात की सुबह जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। चीन के जलजला नेटवर्क सेंटर CENC के मुताबिक जुमेरात को मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8:26 पर सुबह गांसू के जानगे शहर की सनान काउंटी में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत रेक्टर पैमाने पर 5.1 दर्ज की गई है। CENC ने कहा है कि जलजले का मरकज 39.0
2 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद और 97.66 डिग्री मशरिक़ी तूलुल बलद में 9 किलोमीटर की गहराई में वाक़ था। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 180.80 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने जुमेरात को यहां बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 180 करोड़ 80,24,147 कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड वायरस के 2,539 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 30,799 रह गई है। यह मुतासरा केसेस का 0.07% है। यौमिया केसेस की शरह 0.35% तक पहुंच गई है। वजारत के मुताबिक इसी मुद्दत में 4,491 अफराद कोविड से शिफायाब हुए हैं और अब तक मजमूई तौर पर 4,24,54,546 मरीज जानलेवा वबा से सेहतियाब हो चुके हैं और ये शरह 98.73% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 7,17,330 कोविड टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में अब तक कुल 78,12,24,304 कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जुमेरात को गजरोला चांदपुर रोड पर डगामार बस और एक वैन के दरमियान टक्कर में एक ही खानदान के 3 अफराद की मौत हो गई और 5 दीगर जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक हादसे की जद में आने वाले तमाम मजदूर होली के मौके पर दिल्ली से अपने घरों को लौट रहे थे। पुलिस के तर्जुमान ने बताया है कि मुसाफिरों से भरी डगामार बस मुखालिफ सिमत से दिल्ली जा रही थी। सुबह 6 बजे बुदायूं देहरादून हाईवे पर पिछराइयों पुलिस स्टेशन चौकी के करीब मुखालिफ सिमत से आने वाली एकू वैन से टकरा गई। बिजनूर के नूरपुर थाना इलाके के गोहाउर गांव के रहने वाले भरत सिंह 55 साल, पवन 40 साल और अनुराग 38 साल तेज रफ्तार बस की टक्कर से मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि हरपाल, सोनू, अरुण और कलवा समेत 5 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। सड़क हादसे की इत्तला मिलने पर पुलिस ने जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए सरकारी अस्पताल पहुंचा दिया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद 3 अफराद को मुर्दा करार दे दिया। 5 दीगर की हालत नाजुक होने पर जख्मियों को हायर सेंटर मीरठ रेफर कर दिया गया। वाज़ेह है कि गजरोला चांदपुर रोड पर यूपी रोडवेज की बसों की अदम मौजूदगी में मुसाफिरों को डगामार बसों से सफर करना पड़ता है। चौराहे पर डगामार बसेस खड़ी रहती हैं। त्योहारों के दौरान मुसाफिरों की नकल व हरकत में इजाफे की वजह से डगामार बसों की तेज रफ्तारी के बायस सड़क हादसात का खतरा भी बढ़ जाता है। वादी कश्मीर में दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा दर्ज हो रहा है, जिससे आने वाले महीनों में पानी की किल्लत पैदा होने के खदशात का इजहार किया जा रहा है। माहिरीन का मानना है कि कई दिनों से मगरिबी हवाओं का दाखिल न होना दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा दर्ज होने की एक वजह है। उन्होंने कहा कि माह मार्च में दर्ज होने वाला ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत माह मई के आखिरी दिनों में रिकॉर्ड होना चाहिए था। ताहम उनका कहना था कि 19 और 20 मार्च को बारिशें मुतवक्के हैं, जिससे दर्जे हरारत में कमी वाक़ हो सकती है। बता दें कि वादी में दिन का दर्जे हरारत मामूल से 10 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड हो रहा है, जबकि शबाना दर्जे हरारत भी मामूल से ज्यादा ही दर्ज हो रहा है। वादी के नौजवान माहिर मौसमियात फैजान आरिफ ने दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा दर्ज होने के मुतालिक UNI के साथ बात करते हुए कहा है कि वादी में 18 मार्च तक दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा ही दर्ज होने का इम्कान है। उन्होंने कहा है कि इसके बाद 19 और 20 मार्च को मगरिबी हवाएं वारिद हो सकती हैं, जिसके नतीजे में बारिशें मुतवक्के हैं। उनका कहना था कि बारिशें होने से दर्जे हरारत में कमी वाक़ होने का इम्कान है। मौसूफ माहिर मौसमियात ने कहा है कि कई दिनों से मगरिबी हवाएं वादी में दाखिल न होने की वजह से दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा दर्ज हो रहा है। उन्होंने कहा माह मार्च बारिशों का महीना होता था, लेकिन इस साल इस माह के दौरान खास बारिशें नहीं हुई, जिसकी वजह से दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा दर्ज हो रहा है। उनका कहना था कि ग्लेशियर जो माह अप्रैल में आहिस्ता आहिस्ता पहले ही फगलना शुरू हुए हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ज़ेर इल्तिवा ट्रैफिक चालानात में दी गई रियायत से हुकूमत के खजाने में भारी रकम जमा हुई है। चालानात की अदायगी के लिए ऐलान करदा रियायतों पर मोटरसाइकिल सवारों की तरफ से खास रद्द अमल मिल रहा है। गुज़िश्ता 15 दिनों में रियासत भर में 1.30 करोड़ चालानात अदा हुए हैं। इससे 130 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा हुए। इनमें सबसे ज्यादा हैदराबाद, साइबराबाद और अच्छाकुंडा कमिश्नरेट से 80% ट्रैफिक चालानात अदा कर दिए गए हैं।
सीनियर पुलिस ओहदेदार ने बताया है कि अब तक 500 करोड़ रुपए के चालानात पर रियायत देने के बाद 130 करोड़ रुपए वसूल हुए हैं। उन्होंने कहा कि ज़ेर इल्तिवा ट्रैफिक चालान के जरिए 300 करोड़ रुपए जमा होने का इम्कान है। गाड़ी चलाने वालों को रियायत की सहूलत से फायदा उठाने का मशवरा दिया जाता है। दरियासना सीनियर पुलिस हुक्काम ने फील्ड लेवल के अफसरान को रियासत भर में खुसूसी मुहिम तेज करने के अहकाम जारी किए हैं। हुकूमत ने 1 मार्च से 31 मार्च तक ज़ेर इल्तिवा ट्रैफिक चालानात की अदायगी पर भारी रियायत दी है, जिसके तहत बाइक और ऑटो पर 75%, कारों पर 50% और आरटीसी बसों पर 70% रियायत शामिल है। यह सहूलत इस माह की 1 तारीख से 31 मार्च तक दस्तयाब रहेगी। शहर हैदराबाद के इलाके अफजलगंज में स्कूटर को बाइक के जरिए टक्कर के बाद 50 लाख रुपए लूट लेने की वारदात पेश आई। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता शब जोगी सिंह नामी शख्स जो स्टील का कारोबार करता है ने मट्टी लाल राज को 50 लाख रुपए की रकम हवाले की ताकि उसके मकान को ये रकम भेजी जा सके। मिट्टीलाल ने नकद रकम पर मुश्तमिल बैग अपने साथ लिया और जोगी सिंह के मकान रवानगी के लिए निकल पड़ा। जब वो अफजलगंज के करीब पहुंचा सुधा मेडिकल स्टोर लेन पर पहुंचा तो 2 अफराद मोटरसाइकिल पर पहुंचे और इसकी स्कूटर को टक्कर दे दी। उसके सड़क पर गिरते ही इन अफराद ने उसके पास मौजूद रकम पर मुश्तमिल बैग को लूट लिया और फरार होने में कामयाब हो गए। इस बात की शिकायत पुलिस से की गई, जिसके बाद पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। जर्मनी में पेश आए कार हादसे में तेलंगाना का तालिब इल्म हलाक हो गया। इसकी शिनाख्त नागर कर्नूल जिले के 27 साल अमर सिंह के तौर पर की गई है, जो आला तालीम के लिए जर्मनी गया था। ताखीर से मिली इत्तला के मुताबिक को यह हादसा पेश आया। हादसा इतना शदीद था कि अमर सिंह मौके पर ही हलाक हो गया। ओहदेदारों ने बुध की शब इसके अरकान खानदान को फोन के जरिए इस बात की इत्तला दी, जिसके साथ ही इसके खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा और सारे इलाके में सोग की कैफियत देखी गई। इस हादसे की इत्तला के साथ ही मुकामी रुकन असम्बली बाला राजू ने अमर सिंह के मकान पहुंचकर उसके गमजदा अरकान खानदान को पुरसा दिया और अमर सिंह की लाश की जिले में इस नौजवान के आबाई मुकाम मुंतकली के इंतजाम की यकीन दहानी करवाई। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि तेलंगाना के कई अजला में जुमा को गर्मी की शदीद लहर का खतरा है। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसके पेश नजर लोगों को चौकस रहने का मशवरा दिया गया है। महकमे मौसमियात ने इस सिलसिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रियासत में दिन के वक्त दर्जे हरारत 6 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। मई के महीने आमतौर पर गर्म हवा और लू चलती हैं, लेकिन ये इस साल मार्च में ही गर्म हवा चलने के इम्कानात हैं। इस माह की 19 और 20 तारीख को दर्जे हरारत 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। बुध को पेद्दापल्ली जिले के मंथनी में सबसे ज्यादा 42.9 डिग्री और नलगुंडा में 42.4 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। ये मामूल से 5 डिग्री ज्यादा है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। यूक्रेन पर रूसी फौज के हमले 5 अफराद हलाक। ज़ेलेंस्की का अमेरिका से इमदाद का मुतालबा। रूस यूक्रेन पर आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल करे, अमेरिका ने रूस पर दिया जोर। जो बाइडेन का बयान नाकाबिल कबूल और नाकाबिल माफी। रूस की अमेरिकी सदर जो बाइडेन पर तनकीद। मुल्क में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। मुल्क में वैक्सीन लेने वालों की तादाद 180.8 करोड़ से मुतजाउज। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में खौफनाक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद की मौत, 5 जख्मी। ट्रैफिक चालानात की अदायगी पर महकमा ट्रैफिक पुलिस की रियायत।
तेलंगाना हुकूमत के खजाने में 130 करोड़ रुपए जमा। स्कूटर को बाइक के जरिए टक्कर के बाद 50 लाख रुपए की लूट। शहर हैदराबाद के इलाके अफजलगंज में पेश आया वाकया। और तेलंगाना के कई अजला में जुमा को गर्मी की शदीद लहर का खतरा। महकमे मौसमियात की जानिब से ऑरेंज अलर्ट जारी। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।